रहीम। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और मैं पिछले लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुका हूँ और अब मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो याद रखें, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जो एफिलिएटेड हैं वो 15 हैं, जिसमें हमारे पास यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, IMF ये सारे हो जाते हैं। ये तीसरा लेक्चर एजेंसीज पर है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछला लेक्चर। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आपको इधर भी दिख रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसीज डिस्कस करने जा रहा हूँ जिनका आपने शायद कम ही नाम सुना हो, लेकिन ये आपके स्क्रीनिंग टेस्ट की और जो मौजूदा ग्लोबल हालात हैं उनके लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और आपके टेस्टिंग एजेंसीज इनको टारगेट भी कर रही हैं। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। मैं हूँ फौजन जाफरी और अगर आप किसी भी टेस्ट ETA, NTS, पब्लिक सर्विस कमीशन, ISSB इनिशियल, CSS, PMS का स्क्रीनिंग टेस्ट भी दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने कोशिश की है जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकते थे वो मैं आपको बताऊं। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैं सबसे पहले जो है स्टार्ट लेता हूँ यूनाइडो से। यूनाइडो स्टैंड फॉर हमारे पास यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड। और ये कब बनी हमारे पास? इट इज़ फाउंडेड एट 17 नवंबर 1966। इसका हेडक्वार्टर वीना में है और वीना आपको पता है कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में ये है, इसकी भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सी है? इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पिछले अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन हैं और 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। अगर आप ऑर्गन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आपको वीडियो लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद इसके जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास 170 मेंबर्स हैं। आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इतना ही। इसके बाद मैं आता हूँ WIPO पे, WIPO। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो अक्सर आप लोगों को समझ भी नहीं आती कि ये है क्या चीज़। तो इससे क्या मुराद है? इसका मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है बताता हूँ ये भी। इसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? ये बेसिकली इस टर्मिनोलॉजी को आपको समझने की थोड़ी ज़रूरत है। ये हमारे पास क्रिएशन और ट्रेड से रिलेटेड टर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई बिजनेस है, कोई इंटरप्रेन्योर है, वो अपने माइंड में एक आइडिया ले आता है और वो एक प्रोडक्ट बनाता है। ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। यानी जितने भी आपके ब्रांड हैं, जितने भी ट्रेडमार्क्स हैं और वो जो न्यू क्रिएशन कर रहे हैं तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास बिजनेस एंड क्रिएशन रिलेटेड टर्म है। तो इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद भी यही हुआ, यानी जो दुनिया के कारोबार में जो नई नई क्रिएशंस एंड इन्वेंशंस हो रही हैं उनको अच्छे तरीके से प्रमोट करना। क्लियर है यहाँ तक? इस ऑर्गेनाइजेशन का भी कैपिटल जो है ये हमारे पास जिनीवा में है और जिनीवा बता चुका हूँ हमारे पास स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल तो नहीं है। स्विट्ज़रलैंड का हमारे पास सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके या तो हेडक्वार्टर वीना में हैं या जिनीवा में हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके जो मेंबर्स हैं वो 193 हैं और इसकी भी पेरेंट एजेंसी हमारे पास UNESC है। यानी मैंने यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को इस तरह से लिख दिया और आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल ये ऑर्गन्स हैं, तो ये भी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है हमारे पास। इसके बाद आजकल के लिहाज से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं WMO। WMO स्टैंड फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब मेट्रोलॉजिकल क्या होता है? मेट्रोलॉजिकल से मुराद हमारे पास एटमॉस्फेरिक साइंस को मेट्रोलॉजिकल कहते हैं। अब आपको पता है दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रही है, क्लाइमेट में तब्दीलियां आ रही हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो इस लिहाज से ये ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका मकसद ही क्लाइमेट चेंज वगैरह से डील करना है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के रिपोर्ट्स देती है जो आप स्टडी करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो इस लिहाज से भी ये ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको नॉलेज, इल्म होना चाहिए। इसका क्या मकसद है हमारे पास? टू प्रोमोट कोऑपरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। इन टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ़ होंगे, मैं इनको ज़्यादा नहीं छेड़ता।
अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर है हमारे पास वही जिनीवा है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और इट इज़ फाउंडेड इन 1950, ये हमारे पास 1950 में फाउंड हुई है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ यूनाइटेड नेशन की एक और स्पेशलाइज्ड एजेंसी पर, जिसको बोलते हैं ITU। ITU स्टैंड फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्लियर है यहाँ तक? इसका क्या ऑब्जेक्ट है हमारे पास? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो आपके IT से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उनसे डील करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ फाउंडेड इन 1865, ये हमारे पास 1865 में बनी है, यानी इस लिहाज से दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एज द, यानी इसका पहले इसे कौन सा नाम होता था? इससे पहले इसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। तो आपको पता है 1865 में जब टेक्नोलॉजी नई नई परवान चढ़ रही थी, तो तब ही ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और तब इसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। और ये हमारे पास देखें ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपके पास? ITU है। इसके बाद मैं आज अपनी जो आखिरी स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, उसको डिस्कस करूंगा। तो वो हमारे पास IPU है। IPU स्टैंड फॉर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसका ऑब्जेक्टिव हमारे पास टू प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यानी मशावरती हुकूमत को प्रमोट करना, यानी दुनिया में डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाना। क्लियर है यहाँ तक? इसका हेडक्वार्टर हमारे पास स्विट्ज़रलैंड के सिटी जेनेवा में है, जो बता चुका हूँ ऑलरेडी भी। इसी तरह से इट इज़ फाउंडेड इन, ये हमारे पास कब फाउंड हुई? 1889 में ये भी बनी। एंड इसके जो इस टाइम करंट मेंबर हैं वो 179 है। अब मज़े की बात ये है कि आपके पास UNO कब बनी है, आप सब जानते हैं। वो तो हमारे पास 24 अक्टूबर 1945 को बनी है। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट एजेंसीज थे, बाद में यूनाइटेड नेशन के साथ एफिलिएटेड हो गए हैं। तो इस टाइम ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज़ हैं, 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक मौजूद है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। आप प्रीवियस जो 15 हैं, जिसमें हमारे पास यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जितने भी एजेंसीज़ हैं मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप वो लेक्चर्स भी विज़िट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।